लोग कहते हैं मुझसे कि विजय भाई आपके जैसा जुनून आए ना तो पैसा आए। मैं बोलता हूँ पहले आपके पास जुनून आता है और फिर आपके पास पैसा आता है। हाँ या ना? बराबर है। तो आपका जुनून एक बार जोरदार तालियों से देखना जरूर चाहूंगा आपके लिए। दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे ये कहना जरूर चाहूँगा कि आप सारे लोग मुझसे ज़्यादा एलिजिबल हैं इस बिज़नेस के अंदर पैसा कमाने के लिए। आप में और मेरे में फ़र्क सिर्फ एक है। जानना चाहोगे उस फ़र्क को? हाँ, जानना चाहोगे उस फ़र्क को? हाँ, ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे पहले जब गवर्नमेंट बोलती है कि आधार कार्ड को लिंक कर लो तो 90% जनता नहीं करती, और जैसे ही आखिरी डेट आती है वो 100% हो जाता है। हाँ या ना? आपको पता है हिंदुस्तान में लाइट बिल कब भरा जाता है? आखिरी डेट को, जब कटने आया हो ना तब। हाँ या ना? बराबर है। और ज्यादातर घरों के अंदर बाथरूम में साबुन तब बदला जाता है जब नहाने घुसा रहे यार कल खत्म हो गया अभी नहीं रखा। हाँ या ना? राइट। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सारे लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां अपने लिए जो अभी तक बैठे। आज तक आप सारे लोगों ने ये देखा कि कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास किया, उस प्रयास का क्या रिजल्ट आया। अब हम जानेंगे एक इंडस्ट्री के बारे में। आप लोगों ने MLM सुना है? MLM? अच्छा, कितने लोग मोदी केयर का कोलगेट यूज़ करते हैं? समझ पा रहे हैं आप बात को? राइट। हम लोगों को आज भी मेंटली कोलगेट बोलते ही हमारा हाथ यूं हो जाता है। उसका रीजन है क्योंकि दिन भर में कम से कम 100 बार वो ये बताते हैं कि हर माँ का भरोसा कोलगेट है। बोलते हैं नहीं बोलते? सालों से हम पेप्सी पीते आ रहे हैं, फिर भी पेप्सी की एडवर्टाइज रेगुलर आ रही है। राइट। सालों से हम साबुन इस्तेमाल करते आ रहे हैं, साबुन की एडवर्टाइज रेगुलर आ रही है। जब मैं डेमो बताने जाता हूं तो लोग बोलते हैं विजय भाई आप सोप बेचने का बिजनेस करते हो क्या? जब मैं लोगों को डेमो बताने जाता हूं तब लोग बोलते हैं कि विजय भाई आप सोप बेचने का बिजनेस करते हो। मैंने कहा सर आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, मैं होप बेचने का बिजनेस करता हूं, सोप बेचने का नहीं। तो आप क्या देने जाते हो, होप या सोप? आप क्या देने जाते हो, होप या सोप? राइट। आप होप देने जाते हो हर उस व्यक्ति को जिसको समाज ने, जिसको उसके परिवार ने, जिसको हर तरीके से एक ही जगह मिलती है, एक ही सेंटेंस सुनने को मिलता है कि तू कुछ नहीं करना चाहता है तो क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तो आज हम बात करते हैं एजुकेशन ऑफ MLM। एजुकेशन ऑफ MLM का मतलब होता है, कुछ लोग इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। राइट। मैं मानता हूं MLM का मतलब है महालक्ष्मी मंत्र। एक्चुअली इस बिजनेस को आज मुझे बुरा इस बात का नहीं लगता कि लोग इसे नहीं समझ पा रहे या लोग इसे समझ नहीं पा रहे। बुरा इस बात का लगता है कि जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो आधे अधूरे मन से करते हैं, और कभी भी ईश्वर आधे अधूरे मन से किए गए का काम का पूरा फल कभी नहीं देता। देता है क्या? देता है क्या? जब आप किसी को बताने जाते हो कि भैया तुझे लाख आएगा, 4 बार 5 बार 10 बार अंदर से एक आवाज आती है यार मुझे अभी तक आया नहीं, इसे आएगा क्या? आता या नहीं आता? राइट। मुझे एक बात बताओ सर, मैं हमेशा कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं कि रणभूमि को जीतने से पहले आपको मन भूमि को जीतना पड़ता है। अगर आप मन भूमि में जीत गए तो कोई माई का लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता, और अगर आप मन भूमि से हारे हुए हो तो कोई माई का लाल आपको रणभूमि में जिता नहीं सकता। बात किसी को कन्विंस करने की कतई नहीं है, बात यह है कि क्या आप कन्विंस हो? क्या आपका बिलीफ सिस्टम यह कहता है कि आपको लाख आएगा? क्या आपको, मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी जेब में 2000 का नोट है तो या तो मैं 1800 दे सकता हूं या 2000 दे सकता हूं। क्या मैं किसी को 2500 दे सकता हूं क्या? क्योंकि मेरे पास 2000 का नोट है तो या तो मैं 1800 दे सकता हूं या 2000 दे सकता हूं। मैं 2500 दे सकता हूं क्या? राइट। बिलीफ सिस्टम भी इसी फॉर्मूले पे काम करता है।
बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि जितना बिलीफ आपके पास होगा उतना ही बिलीफ आप सामने वाले में ट्रांसफर कर पाओगे। तो क्या आपको बिलीफ है कि आपको लाख आएगा? क्या आपको बिलीफ है कि आपको लाख आएगा? क्या आपको बिलीफ है कि आपके बच्चे भी गाड़ी में घूमेंगे? क्या आपको बिलीफ है कि आपकी टीम में से लखपति और करोड़पति बनाने का जज्बा आप रखते हो? क्या आपको बिलीफ है कि जिस जिसको आप जाओगे, जिस जिसको आप मिलोगे, जिस जिसकी नजरों में नजरें आप डालोगे, उसकी जिंदगी संवार दोगे? तो मोदी केयर परिवार में आप सारे लोगों का स्वागत है। मोदी केयर में से पैसा वो कभी नहीं कमा सकता जो मोदी केयर में है। मोदी केयर में से वो आदमी पैसा कभी नहीं कमा सकता जो मोदी केयर में है। मोदी केयर में से वही आदमी पैसा कमा सकता है जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाए। आपको मोदी केयर में नहीं आना, आपके अंदर मोदी केयर को लाना है, क्योंकि जिस दिन मोदी केयर अंदर आएगा उसी दिन पैसा और सपने पूरे होंगे। पूजा तो बहुत लोग करने जाते हैं मंदिर में, बराबर है। मैं बताता हूं आपको, मीराबाई ने उठाया तो जहर का प्याला ही था। मीराबाई ने उठाया तो जहर का प्याला ही था, उसकी श्रद्धा ने उसे अमृत में बदल दिया। उसकी श्रद्धा ने उसे अमृत में बदल दिया, बराबर है। वो श्रद्धा है, वही धर्म है और वही इबादत है। जिस काम को आप किसी नेक इरादे से, नेक दिल से, नेक आत्मा से करते हैं, अपना स्वार्थ ना सोचते हुए जब आप किसी की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तब जाके आप इस एजुकेशन ऑफ एमएलएम के हकदार बनते हैं। तैयार जाना चाहेंगे? इसमें जाना चाहेंगे? राइट। मुझे इतना समझ में आता है कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर आज आप लोग ये सोचकर आए हैं कि आप लोग यहाँ से मोटिवेट होकर जाएंगे, तो मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं बहुत ही शर्मिंदगी के साथ ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ना मैं मोटिवेट करने आया हूँ, ना ये सारे लोग। और मोटिवेशन 3 घंटे के बाद दिखेगा भी नहीं। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये याद नहीं होगा कि 3 दिन पहले रात को कौन सी सब्जी खाई थी। तो आपको विजय अग्रवाल आके क्या बोल के गया, ये कभी याद नहीं होगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी सोच में मैं परिवर्तन ला सकूं, और वो सोच आपको यहां तक लाएगी। हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, कहीं भी जले ये आग जलनी चाहिए। तैयार है क्या? तैयार है क्या? राइट। तो दोस्तों, मुझे इतना समझ में आता है कि आज हम इस पे बात करेंगे, और डेफिनेटली जो एजुकेशन ऑफ एमएलएम है इसको हम पूरी तरीके से देखेंगे, क्योंकि मैंने जो भी कुछ बना है, या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, या मैं जो कुछ भी करूंगा, राइट, मैं ये मानता हूं कि मैं इसी के ऊपर जाता हूं। राइट दोस्तों, हम सारे लोग इस बात को जानते हैं। वेलकम टू द ग्रेट बिजनेस ट्रेनिंग मिलियनेयर मेंटर्स माइंडसेट। एवरीथिंग इज अ माइंडसेट। आप है तो आपके माइंडसेट को चेक कीजिए, और आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने माइंडसेट को चेक कीजिए। हमारी हर बात में मैं बताता हूं कि मिलियनेयर मेंटर्स माइंडसेट, अगर आप करोड़पति बनने से पहले आपका माइंडसेट मिलियनेयर वाला होगा, तभी जाके आप अपनी टीम में मेंटर्स को, मिलियनेयर मेंटर्स को बना पाएंगे। और ये माइंडसेट जो है ना, ये सब सारी फसाद की जड़ जो है ना, वो माइंडसेट है। पॉजिटिव है तो माइंडसेट, नेगेटिव है तो माइंडसेट, एवरीथिंग इज अ माइंडसेट, मेरा ये मानना है। राइट, टू द मिलेनियर माइंडसेट, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल। ये पैसों के बारे में नहीं है, पैसा तो हर कोई कमा लेगा। यह है आपकी जीवन शैली को बदलना, यह है आपकी जीवन शैली को बदलना। जो जीवन शैली हम जी रहे हैं, सालों से जी रहे हैं, उस जीवन शैली को बदलना, और यही इस बिजनेस का इरादा है। पैसा कहीं भी कमाया जा सकता है, पर जीवन शैली को बदलने का सही तरीका आपको एमएलएम इंडस्ट्री, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर देती है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। कोई भी महल बनने से पहले, ताजमहल बनने से पहले किसी के यहां पे बना था, तब पेपर पे बना, और पेपर पे बनने के बाद में उसने उसको हकीकत में बनाया। बच्चा को मां 9 महीने पेट कोख में पालती है, 9 महीने, 9 मंथ। सारी दुनिया को पता है कि माँ प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा आने वाला है, पर 9 महीने जब माँ एक बच्चे को पेट में रखती है, तो 9 महीने तक एक बाप बच्चे को यहाँ पे रखता है। हाँ या ना?
वो यहाँ पे उसे बड़ा करता है, माँ उसे यहाँ पे बड़ा करती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि औरत चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की, बांग्लादेश की हो, नेपाल की हो, अमेरिका की हो, इस दुनिया में कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसने प्रसव पीड़ा के बिना किसी बच्चे को जन्म दिया हो। अगर उसे माँ बनना है, उसे बच्चे को जन्म देना है, तो ये बात कुदरत ने सुनिश्चित की हुई है कि उसे प्रसव पीड़ा से गुजरना होगा। उस माँ को पता है कि शायद मैं मौत के दरवाजे तक पहुंच जाऊंगी, पर वो मौत के दरवाजे पे जाके भी एक नई जिंदगी को जन्म देने की ताकत रखती है। राइट, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। और सेम आप जब इस इंडस्ट्री में आते हो, इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आते हो, तो आपका माइंडसेट कम से कम 5 साल का होना चाहिए। पहले साल आप गलतियां करते हो, भरपूर गलतियां करते हो, भरपूर। दूसरे साल आपको समझ में आता है कि ये गलतियां अब नहीं दोहरानी। तीसरे साल से आपका बिजनेस शुरू होता है और 5वें साल आप सफलता के शिखर को सर करते हो। सर, एक प्लम्बर के लिए एक 200 रुपए की प्लम्बिंग का काम करने के लिए 2 साल का कोर्स लगता है, 3 साल का ITI लगता है। एक वायरमैन का काम करने के लिए आप लाखों करोड़ों कमाने आए हो, अलादीन का चिराग नहीं है आपके हाथ में, अलादीन का चिराग नहीं है आपके हाथ में। मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। एक ऑपरेशन थिएटर में एक बच्चा पैदा होता है, मां 9 महीने के बाद में किसी बच्चे को डिलीवर करती है। आप सोच के देखो, उस कुदरत ने उस 2 मिनट पहले पैदा हुए बच्चे को कर्म करने से बाकी नहीं रखा, तो क्या आपको और मेरे को कर्म करने से बाकी रखेगा? उसको भी पेट भरने के लिए रोना पड़ा, तब मां को पता चलता है इसको भूख लग रही है। तो आप सोचो कि आपको कर्म करे बिना कुछ मिल जाएगा क्या? हिंदुस्तान के अंदर पैसा कमाने का सबसे शॉर्टकट तरीका है मोदी केयर, MLM इंडस्ट्री। हिंदुस्तान में पैसा कमाने का सबसे शॉर्टकट तरीका है मोदी केयर। पर मेरे दोस्त, मोदी केयर में आने के बाद कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जो प्रोसेस है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, और चाहे वो हंसे कर लो, चाहे रोते हुए कर लो। आज करोगे तो भी 5 साल लगेंगे, 6 महीने बाद करोगे तो भी 5 साल लगेंगे, 10 साल बाद करोगे तो भी 5 साल लगेंगे। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना तो पड़ेगा, चाहे हंस के गुजरे चाहे रोके। तैयार है? तैयार है? तैयार है? 30 साल का पैसा आप 3 साल में कमाना चाहते हो। 30 साल का पैसा आप 3 साल में कमाना चाहते हो, तो 30 साल में आने वाले चैलेंजेस भी 3 साल में आएंगे। 30 साल का पैसा आप 3 साल में कमाना चाहते हो, तो 30 साल में जो चैलेंज आने वाले थे EMI में, वो अब आपको होलसेल में आएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समुद्र मंथन किया गया था अमृत को पाने के लिए। समुद्र मंथन किस लिए हुआ था? अमृत को पाने के लिए। पर सबसे पहले क्या आया? विष। जो कभी भी किसी भी पॉजिटिव काम को करने जाओगे तो सबसे पहले नेगेटिविटी आएगी, और समझ लेना नेगेटिविटी आए तो आगे अमृत आने वाला है। तैयार है? तैयार है? जब अमृत आया तो राहु और केतु देवताओं के भेष में आ गए थे। उन्होंने थोड़ा सा अमृत चाख भी लिया, बराबर है। और आज जब उनका वध हो चुका है, फिर भी वो कहीं ना कहीं नड़ते हैं। नड़ते कि नहीं नड़ते? बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आपको अमृत का टेस्ट करना है तो आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। लोग आते हैं इस बिजनेस में करने के लिए, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पर आपको मोदी केयर पैसा दे क्यों? क्या ये सवाल का जवाब कभी आपने ढूंढने की कोशिश की? अगर मैं यहां पे खड़ा कर दूं ना सर, तो शायद 40 प्रोडक्ट का नाम आप ऐसे गिना नहीं पाओगे। शायद मैं पूछ लूं अगर आधी से ज्यादा जनता से कि सर बताइए जिनसिंग के क्या इंग्रेडिएंट होंगे, तो 40% 60% लोग जिनसिंग के इंग्रेडिएंट नहीं बता पाएंगे। राइट? मैं ये कहने का मतलब ये है कि हमें पैसा क्योंकि हम मोदी केयर करते हैं इसलिए आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हमें लायक बनना पड़ता है, और वो लायक बनने की प्रोसेस जो है वो 3 से 5 साल की है। क्या वो प्रोसेस से गुजरना चाहोगे? क्या वो प्रोसेस से गुजरना चाहोगे? क्या अपने आप को 3 साल तक तटस्थ रखना चाहोगे? बराबर। क्या सही माइंडसेट के साथ एक इफेक्टिव डेमो को लेकर, इफेक्टिव प्लान को लेकर फील्ड में जाना चाहोगे? सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो लोग फील्ड में काम करते हैं ना,
वो सारे परसेप्शन तोड़ के अपना इतिहास रचते हैं। और ऐसी ही कुछ घटनाएं आपने पिछले चुनावों में यहाँ पे भी देखी और बाहर पे भी देखी। यस और नो? बराबर। जो आदमी फील्ड पे उतर के काम करता है वो इतिहास बदलने की ताकत रखता है। और आज इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं, जो लाइफस्टाइल आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जिस लाइफस्टाइल के वो हकदार हैं, राइट, उसी लाइफस्टाइल को पाने का ये रास्ता है। इस पे जाना चाहेंगे? राइट दोस्तों, प्लीज। ओके, राइट, मैं ये मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। बैक करेंगे जरा। ओके फाइन, राइट, मैं ये मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। यहां पे बहुत सारे लोग आए, मैंने कुछ को सुना और कुछ को नहीं सुन पाया, राइट। जनरली 3 कैटेगरी के मोदी कैरियन होते हैं, 3 कैटेगरी के। एक पार्ट टाइमर, दूसरा फुल टाइमर और तीसरा सम टाइमर्स, जिनको कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ, सम टाइमर्स वाली जो कैटेगरी है वो ये है कि कभी अपलाइन का मैसेज गलती से देख लिया तो उसे अरे हाँ मैंने भी मोदी केयर किया है, बराबर है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो कैसा होता, बराबर, और नहीं है तो कैसा है वो देख लो। 3 कैटेगरी के मोदी कैरियन है। और ना, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ना मोदी केयर पार्ट टाइम करने की चीज है, ना मोदी केयर फुल टाइम करने की चीज है, ना मोदी केयर सम टाइम करने की चीज है, मोदी केयर लाइफ टाइम करने की चीज है। मोदी केयर लाइफ टाइम करने की चीज है। मोदी केयर ना पार्ट टाइम ना फुल टाइम, ना टाइम करने को तैयार हो? क्या लाइफ टाइम करने को तैयार हो? राइट दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन होता है, पंडित एक प्रोफेशन होता है, आर्मी मैन एक प्रोफेशन होता है, बराबर है। तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। तकलीफ की बात यह है कि आज भी इस इंडस्ट्री को लोग मेंबर बनाने का धंधा, दाढ़ी में हाथ डालने का धंधा, उल्लू बनाने का धंधा, सेल्समैनशिप का धंधा, प्रोडक्ट बेचने का धंधा, पता नहीं कितने अलग अलग नामों से जानते हैं। पर दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन इतना जबरदस्त प्रोफेशन है कि दुनिया के सारे प्रोफेशनों को टक्कर देता है। एक वकील रोज सुबह उठ के प्रार्थना करता है कि भाई भाई में झगड़ा हो या ऐसे विवाद हो, डिवोर्स हो, केस मेरे पास आए तो मैं पैसा कमाऊं। एक डॉक्टर सुबह उठ के प्रार्थना करता है कि पेशेंट ज्यादा आएंगे तो मैं पैसा कमाऊंगा। एक नेटवर्कर, इस दुनिया में एक नेटवर्कर एक ऐसी कौम है जो हर रोज सुबह उठ के ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरा जितने भी लोग मेरी टीम में हैं सबके घर मर्सिडीज आ जाए और सबके लाखों का चेक बने, बस मैं सुखी हो जाऊंगा। तो प्राउड करो अपने आप पे, प्राउड करो अपने आप पे कि वी आर नेटवर्कर एंड वी आर मोदी कैरियन। आई एम प्राउड, आई एम मोदी कैरियन। आर यू प्राउड? आर यू प्राउड ऑन योर सेल्फ? आई एम प्राउड, आई एम मोदी कैरियन। यू आर मोदी कैरियन, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। कुछ लोगों को शर्म आती है डेमो किट उठाने में। अरे मेरे दोस्त, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब जाता है किसी के पास अकाउंटिंग करने के लिए, वो अपना लैपटॉप लेकर जाता है, उसकी डेमो किट है। एक पंडित किसी को मुहूर्त बताने जाता है, वो पंचांग लेकर जाता है, वो उसकी डेमो किट है। अरे भाई, एक मजूर मजदूरी करने निकलता है, वो भी अपना तगाड़ा फावड़ा लेकर निकलता है, उसकी डेमो किट है। तो यू हैव टू प्राउड ऑन योर डेमो किट। जिसकी जितनी ज्यादा डेमो किट, उसके पास उतना सुपर हिट डेमो किट। मुझे एक बात बताओ सर, सालों से मैं लक्स यूज कर रहा था, सालों से। मैं कैसे मान लूं किसी की बात सुन के कि व्हाइट पल्स सोप अच्छा है, पर जैसे ही उसने 2 ग्लास में पानी डाल के बीटाडिन डाल के डव और वो दोनों डाला, मेरे को उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि कौन सा अच्छा है, मेरी आंखों ने देखा कि कौन सा अच्छा है। यस और नो? यस और नो? तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन, टेक इट प्रोफेशनली, टेक इट प्रोफेशनली। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। आपको दूर से देख के लगना चाहिए कि कोई मोदी कैरियर आ रहा है। हाथ मिलाने की भी तरीका होता है। कुछ लोग जाते हैं ढीले ढीले से, यस सर मेरे को भी पैसा आएगा, आपको भी आएगा, हम दोनों करेंगे, राइट। ढीले ढीले जाते हैं, पता नहीं उससे लोन लेने जा रहे हैं क्या। हाँ मतलब जाएंगे सर मैं मोदी केयर से ये डेमो, और सर बहुत पैसा है, आपको भी आएगा। और ये इतना धीरे और डर डर के बोलते हैं कि जैसे सामने अगर इनकी कोई बात बुरी लगी, सामने वाला बंदूक निकाल के सीधा शूट करेगा।
और मैं आपको सच बताता हूँ, एक बार मैं एक लेडीज़ को डेमो देकर घर को निकला, डॉक्टर थे, 150 बेड का हॉस्पिटल है उनका बड़ौदा में, तो मैं डेमो दिखा के लेकर मैंने शाम को उनको फ़ोन किया कि मैम आपने क्या सोचा, तो बोले विजय जी ठीक है पर मेरे हस्बैंड जो है वो नेगेटिव है, और वो उन्होंने बोला ये उल्लू बनाने का धंधा है, ये सब लेडीज़ों को ही बताते हैं, ये है वो है फलाना है ढेकाना है। उन्होंने कम से कम 10 बार मेरे को 10 बात बोल दी। मैंने कहा मैडम अब आप मोदी केयर करें चाहे नहीं करें, मुझे आपके हस्बैंड से मिलना है। तो बोले नहीं वो बहुत खतरनाक है, मास्टर सर्जन डॉक्टर है, उनके पास टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों से मिलने के लिए। मैं कहा मुझ जैसों को नहीं, पर मेरी ज़िंदगी बच जाएगी, मैं उनसे कुछ सजेशन लेना चाहता हूँ। तो मैं गया उनके पास, रात को 11 साढ़े 11 बजे की अपॉइंटमेंट मिली। वो अपने ओपीडी से आए और उनकी वाइफ ने जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि ये विजय अग्रवाल और ये डॉक्टर, आप यकीन मानोगे वो डॉक्टर के पास जैसे AK-47 भर के रखे हो ना, धार 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 धार, तुम उल्लू बनाने का काम करते हो, तुम ये करते हो, तुम फलाना करते हो, तुम ढेकाना करते हो। कम से कम 15-20 मिनट तक वो मेरे को बोल 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 बोल, उसको जितनी आती थी उसने सब मुझे दे दी, उसको जितनी आती थी। 15 मिनट के बाद मैंने कहा सर आप बिल्कुल सही हैं, मुझे भी लगता है कि मैं उल्लू बनाने का बिजनेस करता हूँ। सर आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो मेरे 2-3 सवालों का जवाब देंगे आप? तो बोले हाँ बोलो। मैंने कहा सर नहाते हो? तो बोले हाँ। मैंने कहा आपके घर पे पोता लगता है? बोले हाँ। मैंने कहा टूथपेस्ट यूज़ करते हो? बोले हाँ। मैंने कहा आपको सालों से कोई उल्लू बना रहा है? उसमें उल्लू क्या बनना, पैसा देता हूं और प्रोडक्ट लेता हूं। मैंने कहा सर मैं भी उल्लू नहीं बनाता, मैं भी पैसे के सामने छाती ठोक के मनी बैक गारंटी वाला प्रोडक्ट देता हूं। आज वो डॉक्टर मेरी टीम में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल के अपनी सच्चाई बयां करोगे ना, तो आपको डेमो की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जाता हूं, मैं ये सोच कर नहीं जाता कि मेरा PGBV है, मैं ये सोच कर नहीं जाता कि ये LPB हो जाएगा, मैं ये सोच के जाता हूं कि आज इस बंदे की अगर जिंदगी बना दी ना तो मेरी पीढ़ियां सुखी हो जाएंगी। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है, कोई डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाता है तो चालू ऑपरेशन में ऐसा बोलता है क्या, अरे भैया कैंची लाना जरा, अरे यार कैंची नहीं मिल रही, यहाँ पेशेंट को फाड़ दिया है, अरे रुको डॉक्टर साहब मैं कैंची लेकर आया, पेशेंट गया। हाँ है ना? उस ऑपरेशन को करने से 4 घंटे पहले उसकी तैयारी होती है, स्टिचेस के दौरे से लेके सारी चीजों को। यस और नो? राइट, ताकि ऑपरेशन सफल हो। एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब आप किसी की साइकोलॉजी का ऑपरेशन करने जा रहे हो, क्योंकि उसको बचपन से बताया गया कि जीत की शक्ति बरम बेटा, और अब उसको आप बताने जा रहे हो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, तो उसमें डेमो किट रेडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन व्हेन यू हैव अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। राइट। तो आप जैसे एक डॉक्टर को रिस्पेक्ट करते हो, एक दुनिया, मैं आपको आज बताता हूँ, अभी शक्ति जी से मेरी बात हो रही थी, आज से बहुत साल पहले एक नियम आया था कि जो जहाँ पे खेती कर रहा है वो खेत उसका। आया था या नहीं आया था? राइट। हमारे गुजराती में बोलते हैं खेड़ा एनु खेतर। राइट। उस समय उसको दे दिया था। एक समय था जब आर्मी और पुलिस में भर्ती करने के लिए घर से पकड़ पकड़ के ले जाया करते थे। यस और नो? यस और नो? आज आपको आधार कार्ड और पान कार्ड पे मोदी केयर में ज्वाइनिंग मिल रहा है। मेरे दोस्त ये शब्द लिख के रखना, आज से 3 साल बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा और एजुकेशन की डिग्रियां भी लगानी पड़ेगी और किसी का रेफरेंस भी लगाना पड़ेगा। आपको रेफरेंस लगाना पड़ेगा कि भैया तेरी पहचान में कोई मोदी केयर वाला है क्या? बोले क्यों यार, मेरे बच्चे को सेट करना था, एक जुड़वा दे कहीं पे, ये दिन ना आए तो कह देना मुझसे, ये दिन ना आए तो कह देना। दोस्त इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जब तालाब भरा हुआ होता है तो मछलियां कीड़ों को खाती है और जब तालाब सूखता है तो कीड़े उस मछली को खा जाते हैं। आज समय है मोदी केयर को करने का। आज जिसने मोदी केयर किया, आने वाले 5 साल बाद में वो चाहे लंदन में बैठा हो चाहे अमेरिका में, बराबर है। मैं आपको बात कर रहा हूं, अकाउंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 25-50 लाख रुपया चिल्लर होगा महीने की इनकम मोदी केयर से। आप लिख के रखना इस बात को, 25-50 लाख रुपया चिल्लर होगा मोदी केयर में। और वो तब पॉसिबल है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल बनोगे। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को चप्पल पहन के डेमो बताने जाते हैं। जब वो डेमो बताने जाते हैं तो उनके कपड़े के भी ठिकाने नहीं होते, जैसे तैसे जो आया जो। सर आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं और एक प्रोफेशनल आदमी हमेशा प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ काम करता है। यस और नो? यस और नो?
बराबर। एक नियम है, भगवत गीता में लिखा है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आपकी नजर होगी वैसा लोग आपको दिखेंगे। यस और नो? जैसा जैसा आप रखोगे वैसा आपको दिखेगा। यस और नो? अच्छा, सारे लोग मेरे साथ एक काम करेंगे क्या? हाथ ऊंचा करेंगे अपना। मैं जैसा कर रहा हूं बिल्कुल आपको वैसा करना है। मैं जैसा कर रहा हूं बिल्कुल आपको, मैं जैसा जैसा बोलता जाऊं वैसा करना है। अब हल्के हल्के से हाथ को नीचे लाइए, हौले हौले से, बिल्कुल धीरे धीरे से देखिएगा, बराबर। धीरे धीरे से लाइए, बिल्कुल इस तरीके से चेहरे की तरफ, धीरे 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 हौले हौले से अपनी नाक को टच कीजिए। 90% लोगों का यहां टच है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने बोला नाक को टच कीजिए, पर मैंने टच क्या किया? यहां पे। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही सिद्धांत लागू पड़ता है। आप बोलोगे मोदी केयर कर ले, वो नहीं करेगा। आप करोगे, वो करेगा। पर हर आदमी प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ काम करना चाहता है। यस और नो? मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं, ऐसा आपने मुझे बताया। अब मैं बोलता हूं किसी के दांत में दर्द हो तो आओ मैं ठीक कर दूं। आओगे क्या? नो, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डॉक्टर। यस और नो? यस और नो? आप मेरा, अब मैं ऐसा बोलूंगा आप मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते? यार इतनी इज्जत करते हो मेरी, एक दांत ठीक नहीं करवा सकते? आओ तो सही। आप नहीं आएंगे क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, राइट? पर आप, मैं बोलूंगा अगर डॉक्टर शक्ति साहब के पास जाके मैं बोलूं सर मेरे को ये हड्डी का दर्द है, वो करेंगे, तो वो प्रोफेशनल है। यस और नो? राइट? तो लाइफ में आप, हर व्यक्ति उसी व्यक्ति के पास जाना पसंद करता है जो प्रोफेशनल होता है। अच्छे लोगों की खोज करोगे तो जिंदगी भर अकेले रह जाओगे, अच्छे बन जाओगे तो किसी की खोज पूरी कर दोगे। राइट? तो नेटवर्क मार्केट इज अ प्रोफेशन। योर थॉट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपके विचार ही आपके फ्यूचर की तरफ आपको आगे ले जाते हैं। आपका विचार ही आपके फ्यूचर को बनाते हैं। योर थॉट विल डिसाइड योर फ्यूचर। जब 167 का चेक आया तब मैं खुश था। जब मेरे पापा नहीं समझे तब मैं खुश था। मैंने एक सब्जी बेचने वाली को देख के ये थॉट लाया मेरे दिमाग में कि अगर ये 3,000 रुपया कमा सकती है तो विजय अग्रवाल तू 3,000 रुपया कमा लेगा। ये थॉट था। मेरे विचार मुझे यहां तक लेकर आए। ऐसा नहीं था कि रात को शिवजी सपने में आए कि बेटा कल सुबह 8 बजे तुझे फलाने सेमिनार में पहुंच जाना है, वही है जो नहीं। मुझे बताया गया, बताने के बाद में विचार मेरे दिमाग में आया, और वो विचार आने के बाद में जब मैंने उस पर अमल किया तब जाके मैं यहां पे हूं। एक गांव में एक गुरुजी आए थे। वो गुरुजी इतने महान थे कि वो जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। गांव के 2 शैतान बच्चों ने डिसाइड किया कि आज हम इस गुरुजी को झूठा साबित करेंगे। उन्होंने बोला कि कैसे? तो बोले एक काम करेंगे, हम ये गुरुजी के पास जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि गुरुजी बताइए मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है या मर गया। तो बोले इससे वो झूठे साबित कैसे होंगे? अरे बोले पागल, अगर वो बोलेंगे मर गया तो हम उसको उड़ा देंगे कि देखो जिंदा है, और वो बोलेंगे कि जिंदा है तो हम उसका टैटू दबा देंगे और बोलेंगे देख मर गया। हाँ या ना? राइट? वो दोनों बच्चे गुरुजी के पास पहुंचे, और गुरुजी के पास पहुंचने के बाद में उन्होंने पूछा कि ए गुरुजी बताओ मेरे हाथ में जो बच्चा है, वो जो चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है या मर गया? गुरुजी ने जवाब दिया कि तेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है उसे जिंदा रखना या मार देना तेरे हाथ में। राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। योर थॉट विल डिसाइड योर फ्यूचर। मैं इतना जानता हूं कि द पावर ऑफ सेल्फ इमेज, to become a millionaire we need to have a positive and clear self image. That means positive mental attitude. Positive mental attitude. कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि विजय भाई आपको नहीं लगता व्हाइट पर्ल सोप की कीमत बढ़ गई, प्रोडक्ट में कीमत बढ़ गई? मैंने कहा भैया जब मैं गाड़ी खरीदने गया था तो वो गाड़ी मैंने नक्की करके आया था 21,07,000 रुपये में, और 1 तारीख मतलब मैंने लगभग 30 जनवरी को गाड़ी बुक कराई, 3 फरवरी को मैं गाड़ी लेने गया, 3 दिन के अंदर 58,000 रुपये बढ़ गए गाड़ी के अंदर। उन्होंने क्या बोला पता है आपको? सर मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई तो हम बढ़ गए, आपको लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ। पेट्रोल में पैसा नहीं बढ़ा क्या? कपड़े खरीदने जाते हैं पैसा नहीं बढ़ा क्या? दवाइयों में पैसा नहीं बढ़ा क्या? आप मार्केट में जाकर तो देखो कि हर चीज में बढ़ा है, और यहां पे बढ़ाया नहीं है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वी आर नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और हमारी जो क्वालिटी है उसको तो मैं छाती ठोक के बोलता हूं सर इसमें छोड़ो, इससे 3 गुना ज्यादा दाम देने को तैयार हूं। ये क्वालिटी और ये प्लान ला के दिखा दो मेरे को, खाली ये ताकत है मोदी कह रही। और हमारे समीर मोदी जी छाती ठोक के बोलते हैं बॉस वी आर द सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी।
राइट, वी आर सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी। और आजादी की कोई कीमत नहीं होती मेरे दोस्त, आजादी हर कीमत पे पाई जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम लोगों को सालों से हम जिस कीमत पे प्रोडक्ट वापरते आए हैं, अगर उसी से थोड़ा सा अपडेट हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को चेंज हो जाता है। राइट, पॉजिटिव सेल्फ मेंटल, पॉजिटिव मेंटल इमेज, एटीट्यूड। टीम बनना स्वभाव है, टीम टूटना स्वभाव है। हर चीज से हर समय आपको पॉजिटिव रहना है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रहना है। 3 बार मोदी केयर छोड़ा है सर मैंने, 3 बार। 2013 में आया, नहीं किया। 2014 में फिर आया, नहीं किया। 2015 में फिर आया, बराबर है, और तब भी नहीं किया। 3 बार करा, 1-2 महीने किया, फिर नेगेटिव हुआ, घर बैठ गया, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर किया, फिर गया, नेगेटिव होकर घर बैठ गया। पर मुझे एक चीज समझ में आई, एक सेंटेंस ने मेरे को बदल दिया कि जिंदगी भर पानी पूरी बेचने से अच्छा है 3 साल पानी का डेमो बता दो। मुझे एक दिल पे, चलो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना सर, दिल पे हाथ रख के, आत्मा से बोलना कि अगर मैं आज ये काम नहीं कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता। कहीं पे पाउच बेच रहा होता, कहीं वही जिंदगी होती, वही 10 बाय 10 का मकान होता। हाँ या ना, हाँ या ना। मेरे दोस्त, किस्मत आपको मौका देती है, किस्मत आपको मौका देती है, आपकी मेहनत सबको चौंका देती है। किस्मत आपको मौका देती है, राइट। तो आपको पॉजिटिव सेल्फ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, मतलब मैं ये मानता हूं कि आप हमेशा ये सोच के चलो कि यू आर अ बिजनेस आइकॉन। आई एम अ बिजनेस आइकॉन। क्या आप बिजनेस आइकॉन समझते हैं अपने आप को? बराबर। मोदी केयर का मालिक कौन है सर? मोदी केयर का मालिक कौन है? मैं। हम ये नहीं बोलते ये हमारी वाइफ है, हम बोलते हैं मेरी वाइफ है। देश किसका? हमारा। वाइफ किसकी? मेरी। यस और नो? मोदी केयर का मालिक कौन? मैं विजय अग्रवाल मोदी केयर का मालिक। और जब मैं किसी से मिलने जाता हूं तो मैं मोदी केयर का मालिक बन के जाता हूं। क्या आप मोदी केयर के मालिक बन के जाते हैं किसी से मिलने? राइट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हर चीज में पॉजिटिविटी को देखना, और हर चीज में पॉजिटिविटी को देखना। अरे मुझे बताओ सर, अगर मान लीजिए आपका नाम क्या सर? राजन सर। राजन सर अच्छे आदमी हैं, राइट। राजन सर ने सोचा कि इस महीने में इस सेमिनार के अंदर मेरे 300 लोग बैठने चाहिए, और 300 के 300 लोग इसमें बैठ गए, तो राजन सर पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। राजन सर ने सोचा कि मेरा 5000 का चेक बनना चाहिए, और राजन सर का 5000 का चेक बन गया। राजन सर पॉजिटिव या नेगेटिव? राजन सर ने सोचा कि 2 साल के अंदर मर्सिडीज ले आएंगे, 2 साल के अंदर राजन सर की मर्सिडीज आ गई। राजन सर पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे मेरे भाई, इस पोजीशन में हर कोई पॉजिटिव रहेगा। जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा वैसा होगा, तो कौन नेगेटिव होगा? आपको पॉजिटिव तब रहना है जब आपने सोचा कि 300 लोग बैठेंगे और 3 लोग भी आपका फोन ना उठाए। दैट इज द टाइम यू हैव टू बी ए पॉजिटिव। जब आपने सोचा कि 10,000 का चेक बनेगा और चेक बनता है 480 रुपए का, दैट इज द टाइम टू यू हैव टू बी पॉजिटिव। जब आपको लगता है कि 2 साल में गाड़ी आ जाएगी, और 2 साल बाद जब अपनी बैलेंस शीट देखते हो तब 26,000 का चेक है, तब जाके आपको पॉजिटिव रहना है। वही पॉजिटिविटी आपको उन सारी नेगेटिविटियों से लड़ने में मदद करेगी, और वही नेगेटिविटी से लड़के आप यहां तक पहुंचोगे। आज आप जहां पर बैठे हो, आज आप जहां पर बैठे हो, वो मेरा बीता हुआ कल है। मैं जहां खड़ा हूं, ये आपका आने वाला कल है। आप जहां पे बैठे हो वो मेरा बीता हुआ कल है। वही सीट, वही जगह पे, वही तालियां बजा, और उस सुन के वहां पे 2 ऑप्शन थे मेरे पास। या तो मैं बोलूं अरे यार ये तो सब बोलते हैं, और ऐसा था वहां पीछे बैठ के भी ये सोचता था कि यार आज यहां बैठ के ताली बजा रहा हूं, एक दिन यहां आऊंगा और लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। जब गलत 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 हो रहा हो तब अपने आप को पॉजिटिव रखना आसान नहीं है। मेरे पापा लड़ रहे थे, मम्मी लड़ रही थी, खानदान नेगेटिव था, कोई सुनने को तैयार नहीं था, एक आदमी जुड़ने को तैयार नहीं था, बात कैसे करते पता नहीं था, डेमो कैसे बताना है पता नहीं था, कुछ नहीं पता था। राइट, एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में करीब 16 लाख रुपया कर्जा था। 21 साल की उम्र में 16 लाख रुपया।
आपको पता नहीं है सर, शायद बराबर लोग मारने के लिए ढूंढते थे। जिन भरवाड़ों से पैसा ले रखा था ना, वो कभी साइकिल लेकर जा रहा हो तो साइकिल रखवा देते थे। कोई हाथ में कोई भी चीज होती थी ना, उसको चल पैसा ला पैसा। उस समय मैं पॉजिटिव था, जब देने के लिए पैसा नहीं था ना, तब मैं पॉजिटिव था कि यार देख, या तो तू मार दे या तो तू, तेरे को जो करना है। एक दिन थका आ रहा है, गया, मैंने कहा देख भाई, तेरे को पैसा भी मेरे पास है नहीं, 3 साल बाद आएगा, मारना है तो मार दे, ये रोज रोज की मगजमारी बंद कर, 3 साल बाद दूध के धोखे पैसा दूंगा। आज देने की बात छोड़ दो सर, बराबर करीब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना दी मोदी केयर से। पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव रहा। सोच के तो देखो सर, 21-22 साल की उम्र में ये सारी चीज है। पर मुझे इतना समझ में आता था कि मैं, एक समय था जब मैं ऊपर वाले को गाली देता रहता था कि यार मैं ही मिला था इतना दुख देने को, मैं ही मिला था, मैं ही मिला था। पर जब मैंने उसका शुक्रिया अदा करना शुरू किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो आज उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। क्या आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हो? राइट रोज सुबह उठ के क्या आपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हो कि भगवान, इस दुनिया में 2.5 लाख लोग रोज उठते नहीं है सोने के बाद में, मैं उठाऊं, थैंक यू सो मच। राइट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप, अगेन मैं आपको बता रहा हूं सर, अगेन आपको बता रहा हूं, आपकी मानसिकता ही आपकी सफलता का मूल सिद्धांत है। तो अगर आप अपनी मानसिकता को बदलते हैं तभी आप सफलता के सिद्धांत तक पहुंचेंगे। हमारे अल्पेश सर हमेशा कहते हैं कि दर दर भटकता रहा गालिब, परिस्थिति बदलने को, दर दर भटकता रहा गालिब, परिस्थिति बदलने को, जिस दिन मनोस्थिति बदली परिस्थिति उसी दिन बदल गई। तो बात आती है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? क्या रखेंगे? राइट, उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, इट्स अ फिल्म ऑफ आवर ओवन लाइफ। ये हमारी खुद की पिक्चर है, खुद की। इसके सिंपल, इसके स्क्रिप्ट राइटर भी हम हैं। हमारी जिंदगी कैसी बनेगी इसके स्क्रिप्ट राइटर भी हम हैं, इसके प्रोड्यूसर भी हम हैं। हमारी जिंदगी की फिल्म बन रही है ये, हमारी जिंदगी की। इसके डायरेक्टर भी हम हैं, इसके एक्टर भी हम हैं, राइट, इसके फॉलोअर भी हम हैं, राइट। मेरा सिंपल कहना है कि ये हमारी जिंदगी की पिक्चर है। इसके राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, इसका जो कुछ भी है वो हम हैं। कोई और, आपने कैसे किसी और को हक दे दिया अपनी जिंदगी में वो करने का? मतलब खेत मेरा है, पड़ोसी उसे खेत के जा रहा है, मेरा रिमोट किसी और के कंट्रोल में रहेगा? इट्स माय ओवन लाइफ। इसको कैसा लिखूंगा ये मैं जानता हूं। और दोस्त, आज आप जितना बड़ा संघर्ष करोगे ना, जितना बड़ा आप संघर्ष करोगे, जीत उतनी शानदार होगी आपकी। जितना बड़ा संघर्ष होगा ना आपका, जीत उतनी शानदार होगी आपकी। राइट, अगर मुझसे पूछा जाए वेन एवर यू आर रिच और पुअर नाउ, हैप्पी और सैड, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट, मैं ये कहूंगा इट्स योर चॉइस। अगर आज हम अमीर हैं, गरीब हैं, खुश हैं, दुखी हैं, राइट, आप जो भी कुछ हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप जो कुछ भी हैं, नोबडी कैन रिस्पॉन्सिबल योर फेलियर और सक्सेस, पॉजिटिव और सैड, नेगेटिव, बराबर, यू आर ओनली वन, जो आपको, आप खुद उसके हो। इट्स योर ओन चॉइस। आज यहां पे बैठना किसकी चॉइस थी? आपकी। क्या खाओगे ये किसकी चॉइस है? आपकी। क्या पहनोगे ये किसकी चॉइस है? आपकी, बराबर। तो ये आपकी चॉइस है। आवर लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस एंड एवरी डे वी हैव मेक आवर चॉइसेस, राइट। व्हाट टू ईट टुडे, आज हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, ये पड़ोसी पसंद करता है या हम, राइट। मैं ये बोलूंगा व्हाट टू वेयर टुडे, आज हम क्या पहनेंगे ये कौन डिसाइड करता है? हम, राइट। हम कहां और कब जाएंगे ये कौन डिसाइड करता है? हम, राइट। मैं ये बोलूंगा whom to meet today, आज हम किससे मिलेंगे ये कौन डिसाइड करता है? हम। तो मुझे एक बात बताओ, राइट, क्या व्हाट टू डू, आज हम क्या क्या करेंगे ये कौन डिसाइड करता है? हम। आवर लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस एंड एवरी डे वी हैव मेक आवर चॉइसेस। हम जो कुछ भी हैं अपनी चॉइस के आधार पे हैं। आज आप यहां पे बैठे क्योंकि आपने चॉइस किया। आप मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि आपने चॉइस किया।
आज आप क्या करेंगे, कितने डेमो बताएंगे, ये आपकी चॉइस है। आप कितने बजे सोएंगे, ये आपकी चॉइस है। के बाद में घर चले जाएंगे, ये आपकी चॉइस है। मैं बोलता हूं हमारी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी हमारी चॉइस पर निर्भर करती है। और मोदी केयर आपको दिन में एक ही चॉइस देती है। अगर आप रोज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी से काम करते हो, तो आपके जीवन में सफलता का वो सूरज उगेगा जो कभी अस्त नहीं होगा। ये मेरा वादा है आपसे। एंड कंसिस्टेंसी इज द मैटर। कंसिस्टेंसी इज द मैटर। 2 महीने मोदी केयर किया, 15 दिन गैप मारा, फिर 1 महीने किया, फिर 15 दिन गैप मारा, फिर 6 महीने किया, फिर गैप मारा। कंसिस्टेंसी, आप जितनी बार ब्रेक करोगे, आप अपनी सफलता से उतने पीछे चले जाओगे। अगर मेरी गाड़ी 100 पे चल रही है और अचानक ब्रेकर आता है, मैं ब्रेक मारता हूं, तो मेरे 100 पे से शुरू होगा या 0 से? 0 से। तो हम लोग जितनी बार ब्रेक मारते हैं, उतना हमारा 0 से शुरू होता है। एक मंदिर था, शिवजी की मूर्ति रखी थी। एक दारू पीने वाला रोज उस मंदिर के आगे से गुजरता था, और गुजरते गुजरते वो यही बोलता था कि नमस्ते शिवजी, शिवजी नमस्ते, राइट। रोज ऐसा था। तो एक दिन पंडित को ये हुआ कि ये सच में नमस्ते करता है, ये दारू के नशे में करता है। तो उसने गणपति जी, शिव जी की मूर्ति हटा के गणपति जी की मूर्ति रख दी। वो दारू वाला फिर आया, उसने उसको देखा और गणपति जी को बोला कि बेटा पापा को बोलना अंकल आए थे। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर, लगातार किसी चीज को करते हैं, तब जाके उसके परिणाम बदलते हैं। मैं पहले दिन अगर काम करने आया, पहले दिन के विजय अग्रवाल को उठा के देखो, आज विजय अग्रवाल को उठा के देखो, और आज से 5 साल के बाद के विजय अग्रवाल को उठा के देखोगे, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। क्योंकि मेरे को कहां जाना, ये मेरी चॉइस थी। क्या पहनना चॉइस थी। मेरी लाइफ में मुझे क्या बनना है, किसके जैसा बनना है, ये मेरी चॉइस है। यस और नो, राइट। तो लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। सिंपल। Success or failure is a choice, right? To become a millionaire is a choice. If you ask me the secret of my success, my answer is my choice. अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरी चॉइस। अब आप पूछोगे कैसे, तो जब मेरे पास एक आदमी बताने के लिए, प्लान बताने के लिए एक आदमी नहीं था, तो मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो मैं क्विट कर दूं और ये बोल दूं यार अब किसको बताऊं, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरा तो कोई जानता ही नहीं है, जिसके पास जाता हूं कोई परचेस ही नहीं करता, कोई लॉयल्टी नहीं करता, कोई फलाना नहीं करता, ढकाना नहीं करता, राइट। मुझे लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये एक आंसर था। मेरे पास दूसरा आंसर था कि यार इस धंधे में मैं अकेला ही हूं या और भी लोग पैसा कमा रहे हैं। यस और नो, राइट। मैंने देखा कि और लोग पैसा कमा रहे। कैसे? कॉन्टेक्ट खड़े करके। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देना शुरू किया, राइट, कि पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके पैसा कमाइए, संपर्क कीजिए। आप यकीन मानेंगे, मेरी आज करीब करीब 22,000 से ज्यादा लोगों की टीम है, और एक भी आदमी उसमें रिश्तेदार नहीं है मेरा। 22,000 प्लस की टीम है। जब मेरे पास पेपर के कांटेक्ट भी खत्म हो गए, उस टाइम पे कॉल, आज से 6-7 साल पहले इनकमिंग आउटगोइंग का 1-1.5 रुपया कॉल कटता था, कॉल लगता था। मोबाइल लेने के पैसे नहीं थे मेरे पास। सेकंड में एक मोबाइल लिया था मैंने। वो सेकंड में मोबाइल लेने के बाद सैमसंग का वो 1000 रुपये वाला आता है ना वो, और उस मोबाइल की एक खासियत है, उसके अंदर आप अलार्म सेट कर सकते हो, रिंगटोन वाला। मैं चाय की टपरी पे जाता था, रिंगटोन वाला अलार्म सेट करता था, और रिंगटोन बजते ही मुझे पता है कि रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, वो उठता था और ऐसे ही जो उठा के जोर जोर से बातें करता था। अरे यार जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, पूछ ही मत। इतना काम है, इतना काम है। तेरे पास अगर कोई ऐसा हो जिसे काम की तलाश है, जिसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो मेरा नंबर जरूर शेयर कर देना उसके साथ। हो सकता है किसी की जिंदगी बन जाए। मुझे आया कुछ नहीं है, आया कुछ नहीं है, चेक नहीं है, डेमो नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर। और जैसे ही फोन रखता था, आजू बाजू में 4 चाय पीने वाले पूछते थे, भाई साहब क्या करते हो आप? मैंने कहा एक काम करो, ये नंबर लिख लो, थोड़ी देर बाद मेरी ऑफिस पे आके मिल लेना। आपको पता है सर, ऐसा कर करके PSI, PI, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे सारे लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं आज। अगेन बोल रहा हूं, अगेन मेरे पास क्या नहीं है, ये सोचने की बजाय ये सोचना शुरू करो कि मेरे पास क्या है। 99% लोगों के फेलियर का कारण सिर्फ एक है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अपलाइन नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, मेरे पास ढेकाना नहीं है। मैं बोलता हूं तेरे पास अपलाइन नहीं है, तू अच्छी अपलाइन बन जा। अगर तेरे पास अच्छी अपलाइन नहीं है ना, तो तू अच्छी अपलाइन बन जा।
मेरे बाप को मैं गाली दूं कि यार मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया, मेरे पापा को ये करना चाहिए था, मेरे पापा को ये करना चाहिए था, ये ऐसा थोड़ी होता है, ये, इससे बेहतर मैं एक अच्छा पापा बन जाऊं ताकि मेरा बेटा मुझे ऐसा ना बोले। गाली देना आसान होता है, गाली देना, क्रिटिसाइज करना आसान होता है, कमेंट करना आसान होता है। सबसे बड़ा चैलेंज है चेंज होना। एक वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर ने एक अच्छी सी पेंटिंग बनाई और उसको लगा कि इससे बेहतर पेंटिंग इस दुनिया में हो नहीं सकती। उसने उसे एग्जीबिशन में रखा और सामने एक व्हाइट बोर्ड रख दिया और उसने उसमें नीचे लिख दिया कि यदि आपको इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आती है तो कृपया करके इस बोर्ड पे लिख दें ताकि मैं उसे सुधार सकूं। थोड़ी देर के बाद में वर्ल्ड की बेस्ट पेंटिंग में से भी लोगों ने लिख लिख के उसका जो व्हाइट बोर्ड था वो भर दिया। थोड़े दिन बाद उसी पेंटर ने एक दूसरी पेंटिंग बनाई और उसको रख दिया वहां पे और लिखा कि उस व्हाइट बोर्ड को रखा और उसमें लिखा कि आपको जो भी कमी इसमें नजर आती है कृपया उसे सुधार दें। वो बोर्ड खाली का खाली रहा। आसान होता है किसी में प्रॉब्लम निकालना। और एक बात बताऊं सर आपको, डिवोर्स होने के बाद मैंने आज तक हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की तारीफ करते हुए नहीं सुना। इस घटना का आगे की कोई घटना से कोई तात्पर्य नहीं है। कभी सुना आपने कि यार मेरे पति बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे? सिंपल सी बात है, अगर अच्छे थे तो फिर हुआ क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम सब जानते हैं। उनको किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि यार लोग ये कहते हैं अटल बिहारी जी कि आप आदमी तो अच्छे हैं पर गलत पार्टी में हैं, आप आदमी तो अच्छे हैं पर गलत पार्टी में हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर मैं आदमी अच्छा हूं तो मैं गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर मैं गलत पार्टी में हूं तो मैं आदमी अच्छा कैसे हो सकता हूं? है ना, राइट? तो लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। तो आज के बाद आप क्या चॉइस करोगे, आलस्य या डेमो? आज के बाद आप क्या चॉइस करोगे, नेगेटिव चॉइस करोगे या पॉजिटिव? आज के बाद आप क्या चॉइस करोगे, जो लोगों के कमेंट्स हैं उनको या अपनी जिंदगी के स्क्रिप्ट को? राइट? लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस एंड माई सीक्रेट इज माई चॉइस। आर यू रेडी? क्या आप चॉइस को बदलना चाहते हो? क्या आप माइंडसेट को पॉजिटिव करना चाहते हो? राइट दोस्तों, आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया क्योंकि राइट मुझे मेरी जिंदगी में राइट एंड टुडे यू चूज टू बी हियर। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया 9 जनवरी 2016 को। आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया और आज देखिए हम लोग यहाँ पे हैं क्योंकि हम लोगों की चॉइस क्या थी, एक। यस और नो? राइट, मेरे साथ एक बार दोहराएंगे, मैं पहले रिपीट करता हूं फिर आपको दोहराना है। एक छत्र, एक राज, मोदी केयर। इसे एक सुर में, मोती है ना, मोती, अलग अलग मोतियों की कीमत नहीं होती। मोती की कीमत तब होती है जब उसे एक माला में पिरोया जाए। शब्दों की कीमत तब होती है जब उसे एक सुर में बोला जाए, बराबर? तो मैं बोलूंगा एक छत्र एक राज, आप बोलेंगे मोदी केयर। राइट है? राइट, एक छत्र एक राज, एक छत्र एक राज, मोदी केयर। आपको पता है आपके बीवी का भी पैसा मुझे बड़ौदा में आता है, आपके बीवी का पैसा आता है मुझे, क्योंकि मोदी केयर मेरे टर्नओवर का पैसा नहीं देती, मोदी केयर टोटल टर्नओवर का पैसा देती है और आपका टर्नओवर भी उसमें आता है। आया ना? एलपीबी की जो ₹2.5 वैल्यू आती है ना, उसमें कुछ ना कुछ पैसा आपका भी होता है, इसीलिए मैं आया हूं कि एलपीबी की वैल्यू बढ़ा सकूं। आया ना? राइट? तो दोस्तों, यू मेक अ चॉइस टू बी अ सक्सेसफुल, यू मेक अ चॉइस टू बी अ मिलेनियर। आपने चॉइस किया है एक सफलता की ओर जाने वाला रास्ता, आपने चूज किया है एक करोड़पति बनने का रास्ता। पर मेरे दोस्त, ये रास्ता आपको तब करोड़पति बनाएगा जब आप अपने जीवन में संघर्ष को प्रथम प्राथमिकता दें। कहते हैं देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, there is a no substitute of hard work, and life is a more strict than teacher first teach the lesson and then take exam, life first take exam and then teach a lesson. yes or no? right? जीवन में एक शिक्षक, लाइफ एक शिक्षक से ज्यादा कठिन होती है क्योंकि शिक्षक पहले आपको पढ़ाता है, फिर आपकी परीक्षा लेता है, और लाइफ पहले आपकी परीक्षा लेती है, फिर आपको कुछ पढ़ाती है। yes or no?
राइट? तो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे हम चले हैं मिलीनियर बनने के, ये रास्ते के ऊपर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और अगेन मेरी बात को याद रखना, इस दुनिया में कोई भी ऐसी माता नहीं है जो माता बनने के लिए जिसने प्रसव पीड़ा को सहन नहीं किया हो। यस और नो? राइट दोस्तों, इट्स द पावर ऑफ चेंज टू बिकम अ मिलियनर, वी मस्ट चेंज अवर सेल्फ। अगर हमें मिलीनियर बनना है तो हमें अपने आप को मस्ट चेंज करना पड़ेगा। चॉइस नहीं है आपके पास, यू हैव टू बी चेंज योर सेल्फ। अगर आप वही रहेंगे जो आप थे तो आप वही रहेंगे जो आप हैं। अगर आप वही रहेंगे जो आप थे तो आप वही रहेंगे जो आप हैं। अगर आज आपको बदलना है तो आपको आज चेंज होना पड़ेगा, और ये चेंज होने का इफेक्ट आपको आने वाले 6 महीने के बाद दिखेगा। आप सारे किसान हैं, आप सारे किसान हैं, आपने किसानी की होगी, राइट? मुझे इतना पता चलता है कि पहले जो बीज बोए थे उसकी फसल में आज काट रहा हूं। जो पहले बीज बोए थे उसकी फसल में आज काट रहा हूं। मैं आज जो बीज बोऊंगा उसकी फसल में आने वाले टाइम में काटूंगा। हाँ या ना? जब आपको पता है कि आने वाले समय में आपको एक अच्छी फसल काटनी है तो उस अच्छी फसल का बीज आज बोना होगा या नहीं? उस अच्छी फसल का बीज आज बोना होगा या नहीं? तो जब हमें पता है कि हमें आगे अच्छी फसल काटनी है तो बीज आज अच्छे बोते हैं ना दोस्त। वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है बदलाव, एंड चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। अगर मैं सुबह 9 बजे उठता हूं और कल से मैं 8 बजे उठने लगूंगा तो मुझे चेंज पेन होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो चेंज होने निकला और उसे पेन नहीं हुआ। पेन होगा, पेन होगा, पेन होगा, और यही पेन आपको गेन करवाएगा। यही पेन आपको गेन करवाएगा। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक गांव से एक मूर्तिकार जा रहा था, उसने एक पत्थर को देखा और उस पत्थर से जाके पूछा कि ये पत्थर मैं तुझमें से मूर्ति बनाना चाहता हूं। पत्थर ने बोला क्या होगा? बोले जब मूर्ति बन जाएगी तो लोग तेरी पूजा करेंगे, तेरे लिए मंदिर बनेगा, लोग तुझ पे घी दूध नारियल सब चढ़ाएंगे। तो बोले यार इतना सब मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। तो बोले काम चालू कर। जैसे ही मूर्तिकार ने टक 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 छेनी हथौड़ी निकाले और टक 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 शुरू किया, उतने में वो बोला अरे रुक 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 रुक, ये तो बहुत दर्द हो रहा है, अपने को नहीं बनना कोई मूर्ति अपने अपने बराबर है, ये डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, ये अच्छा है, अपने को चलेगा। मूर्तिकार अपना सामान पैक करके थोड़ा सा आगे निकला। जैसे ही वो आगे गया एक दूसरे पत्थर ने उस मूर्तिकार को आवाज दी कि तूने जितने फायदे इस मूर्ति बनने के इसको बताए, क्या मेरे में से मूर्ति बन सकती है? उस मूर्तिकार ने कहा हाँ तुझमें से भी मूर्ति बन सकती है। तो बोले मैं मूर्ति बनने को तैयार हूं। मूर्तिकार ने बोला कि पेन होगा, छेनी हथौड़ी की मार खानी पड़ेगी। तो बोला मैं खाने को तैयार हूं, यहाँ पे कौन सी अच्छी जिंदगी है। उसने छेनी हथौड़ी चलाई, पेन हुआ, एक अच्छी सी मूर्ति बनी। वो मूर्तिकार उस मूर्ति को रख के चला गया। थोड़े दिन बाद वहां पे गांव वालों ने देखा यहाँ तो अच्छी मूर्ति है, उस मूर्ति के लिए भव्य मंदिर बनवाया गया, उसके लिए सारी इंतजामात किए गए और थोड़े दिन के बाद में प्राण प्रतिष्ठा मतलब मूर्ति की स्थापना का दिन रखा। अब जब मूर्ति की स्थापना का दिन रखा तो लोग आए, लोगों के हाथ में नारियल, दूध, घी, पेड़ा सब कुछ था, फूल थे। अब आदमी अंदर गया, मूर्ति के पास फूल चढ़ाया, उसके ऊपर नारियल जो अपना घी दूध सब चढ़ाया। अब नारियल फोड़ने के लिए क्या करे? तो वो वापस गए, वो अधूरे पत्थर को उठाकर लाए, मंदिर के बाहर उसकी स्थापना की। यहाँ दूध, फूल और सारी चीजें और यहाँ पे नारियल। तो पूरी जिंदगी पेन उठाने से अच्छा है 3 से 5 साल पेन ले लो। यस और नो? 3 से 5 साल पेन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। दोस्त आज जो कीमत चुकाएंगे ना तो आने वाली पीढ़ियों को उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट? और सिंपल टाइम टू चेंज, और ये समय है बदलाव का। क्या बदलाव करने के लिए तैयार हैं? राइट? ओके, वी मस्ट चेंज आवर थिंकिंग, वी मस्ट चेंज आवर थिंकिंग। हमें हमारी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। वी मस्ट चेंज आवर एक्शन। जब भी बिजनेस ऊपर की तरफ जाए तो हमें ज्यादा पेंडल लगाने पड़ते हैं, पर जब बिजनेस नीचे की तरफ जाए तो हमें पेंडल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। हाँ या ना? बराबर है। मुझे इतना समझ में आता है कि आप अपनी एक्शन को, मेरा जब मैंने नेटवर्क की तरफ देखा, जब मुझे लगा कि मुझे ग्रोथ करना है, मैंने सिंपल एक ही काम किया, मैंने अपने डेमो स्टेशन में बदलाव करना शुरू किया, मैंने अपने डेमो ज़्यादा करने शुरू किए, मैंने अपनी टीम में ज़्यादा डेमो करवाने शुरू किए, और मुझे देखते ही देखते मेरा चेक बढ़ गया।
राइट क्यों? क्योंकि मैं अगर फील्ड में उतर के एक्शन कर रहा हूं तो एक्शन मेरी टीम में भी होगा। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, आप सारे लोगों ने सुनी होगी, कि एक टोपी वाला था जो जा रहा था, उसने वो एक झाड़ के नीचे आराम करने लगा, सारे बंदर आए उसकी टोपी ले गए, उस आदमी ने कहा कि बंदर टोपी फेंको, किसी बंदर ने नहीं फेंकी, उसने पहनी, सारे बंदरों ने पहनी और उसने फेंकी तो सारे लोगों ने फेंकी। यस और नो? राइट है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग डेमोक्रेट बनाए, चाहते हो आप चाहते हो कि आपकी टीम में ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आए, आप चाहते हो कि आपकी टीम रोज जूम सेशन अटेंड करे, आप चाहते हो कि आप अपनी टीम को एक अच्छा आदर्श लीडर बन के तैयार करो। यस और नो? राइट। तो ये सारे काम आप करना शुरू कर दो, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। अगर मैं 10 मिनट किसी से गप्पे लड़ा रहा हूं तो आप सोचिए मेरी 20,000 22,000 लोगों की टीम है, अगर वो सारे 10-10 मिनट गप्पे लड़ाने लगेंगे तो क्या होगा? राइट है। मैं जो काम कर रहा हूं वो सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मुझे ये देखना है कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरी टीम में डुप्लीकेट होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा। मुझे इतना समझ में आता है कि मैं वही काम करूं जिससे मेरी टीम बने, मैं वही काम करूं जो मुझे पॉजिटिव रखे, मैं वही काम करूं जिससे मेरा ग्रोथ हो, मैं वही काम करूं जो मेरी टीम के ग्रोथ के लिए काम लगे। अगर ये सारी एक्टिविटी, ये हैबिट्स आपने लगाई, राइट, तो आप अपने जिंदगी में वहां पहुंचोगे जहां पहुंचने का सपना लेकर आप मोदी केयर में आए हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, बट यू विल चेंज योर हैबिट्स, आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, वो आपका भविष्य बदल देगी। आदत, क्या आप अपनी आदतों में बदलाव करने को तैयार हैं? क्या आप अपनी आदतों में बदलाव करने को तैयार हैं? क्या आप एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखने को तैयार हैं? क्या आप 5 साल का कमिटमेंट करके वो अंगद की तरह पैर गड़ाने को तैयार हैं? तो मोदी केयर आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप उसे लेकर रहेंगे। आवर बॉडी लैंग्वेज, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज करना है, हमारी हैबिट्स, हमारी आदतों को भी चेंज करना है, हमारे बिलीफ्स, राइट। मैं अगेन कहना चाहूंगा बॉस, मोदी केयर इंडस्ट्री का, MLM इंडस्ट्री के अंदर मोदी केयर एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा पे आउट जाता है, और आप यकीन मानिए एक भी ऐसी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जिसका तीसरी पीढ़ी का आदमी मोदी केयर से पैसा कमाता हो। और मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें तीसरी पीढ़ी का आदमी भी लाखों रुपया मोदी केयर से कमा रहा है। मोदी केयर इंडस्ट्री के अंदर लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स अ मिथ्य, ये एक झूठ है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आपकी फेस वैल्यू का। आपने इतने सालों से जो इज्जत कमाई है वो इज्जत, वो फेस वैल्यू को लेकर आप मोदी केयर में आते हैं, और वो फेस वैल्यू को किसी भी कंपनी के लिए यूज करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो फेस वैल्यू एक बार खर्च हो गई दोबारा नहीं आएगी। वो फेस वैल्यू आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए, आप कमाना चाहते हैं या आपकी पीढ़ियों तक पैसा है वो वाला। तो अगर आपको ऐसी किसी कंपनी की तलाश है तो मैं आपको छाती ठोक के बोलता हूं, मैं सौगंध खा के बोलता हूं मेरे माँ बाप की, कि मोदी केयर से बेस्ट कंपनी और कोई नहीं है। आज मैं आपके सामने यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं कि आज मोदी केयर को 26 साल होने जा रहे हैं, 25 साल पूरे हुए, 26वां साल चल रहा है। आप विश्वास रखिएगा, मेरी पुश्ते, मेरे बेटे यहां पे आके बोलेंगे कि आज मोदी केयर को 75 साल हुए, उसके बेटे आके बोलेंगे कि आज मोदी केयर को 150 साल हुए। बराबर एक ही सिद्धांत है जिंदगी में। जैसा बोलते हैं ना कि ये डॉक्टर, इसके चाचा डॉक्टर, इसके पापा डॉक्टर, इसके खानदान में ये वकील, वो वकील, इसके खानदान में सारे वकील। बहुत प्राउड से बोल रहा हूं, प्राउड से। मेरी जनरेशन ये कहेंगे कि इसके दादा मोदी कैरियन थे, ये मोदी कैरियन है, और इसकी आने वाली पुश्तें भी मोदी कैरियन होंगी। आज हम लोग सारे महान आदमियों को जानते हैं, शहीद भगत सिंह जी को जानते हैं, हमारे आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी को जानते हैं, बराबर है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी तोप फोड़ी, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो लोगों के जीवन को बदल सके। सारे लोग अपने पापा का नाम जानते होंगे, पर पापा के पापा का नाम, उनके पापा का नाम, अगर चौथी, पांचवी और छठी पीढ़ी की बात करूँ तो 6th पीढ़ी का शायद यहाँ पे किसी को नाम याद होगा, 1, 2, 4 को छोड़ के, बराबर है। पर शहीद आजम भगत सिंह को हम जानते हैं, हमारे शिवाजी महाराज को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनको बड़ा सा, उनको, और धीरू भाई अंबानी को जानते हैं। उनकी 1000वीं पीढ़ी भी आएगी ना तो वो बड़े से फोटो को दिखाकर बोलेंगे कि ये तो हमारे दादा धीरू भाई जिन्होंने रिलायंस खड़ी की थी। बॉस एक ही टारगेट है, एक ही, कि आने वाली 1000वीं पीढ़ी भी मेरे फोटो को दिखा के ये बोलनी चाहिए कि ये तुम्हारे दादाजी जिन्होंने मोदी केयर शुरू किया और इनकी वजह से आज तुम प्राइवेट जहाजों में घूम रहे हो।
और ये पॉसिबल सिर्फ एक ही कंपनी में है, और उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम क्या है? राइट, आवर बिलीफ्स, दैट इज माय बिलीफ, आवर कोलैबोरेशंस, आपकी संगत आपके भविष्य को नक्की करती है। अगर आज आप देखिए, आप अगर 15 और 25 हजार कमाने वालों में है, राइट, अगर आपका सर्कल 15-25 हजार कमाने वालों का है, तो आप यकीन मानिए आप कभी लाखों नहीं कमा सकते। जैसे एक सीधा साधा आदमी 10 दारू पीने वालों के बीच में बैठ जाएगा, तो ये बहुत बड़े चांसेस है कि वो हफ्ते, महीने, 15-20 दिन में वो दारू पीना सीख जाएगा। यस और नो? बराबर है। सेम उसी तरीके से अगर आप उन लोगों के संगत में रहोगे जो इस बिजनेस से लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो ये बहुत बड़े चांसेस है कि आने वाले 6-12 महीने, 2 साल में आप भी लाखों रुपया कमाने लगोगे। आपकी संगत, योर कोलैबोरेशंस, राइट, आपकी कैसी संगत में बैठते हो। मस्ट इंपॉर्टेंट द पर्पस, मस्ट इंपॉर्टेंट द पर्पस। मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है मेरे माँ बाप, मेरा पर्पस है मेरे माँ बाप। उन्होंने पूरी जिंदगी दुख देखा, उन्होंने मेहनत करी, मजदूरी करी, सारे काम करे, उन्होंने कभी खुशी नहीं देखी, उन्होंने कभी लाख रुपए इकट्ठा नहीं देखा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि लोग मनाते हैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध, लोग मनाते हैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध, कुत्ते को कौवे को खिलाते हैं और उनको ये लगता है कि वहां पहुंच जाएगा। मुझे नहीं पता कि उस कुएं और कुत्ते और कौवे को खिलाया हुआ खाना उन पूर्वजों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पर अगर मेहनत करके 3 साल से 5 साल मेहनत करके माँ बाप को धरती पे स्वर्ग मिल सकता है, तो मैं मर मर के मोदी केयर करने को तैयार हूं। सर सोच के तो देखो कि इससे बड़ा पर्पस और क्या चाहिए अपने को, इससे बड़ा पर्पस और क्या चाहिए। अरे वो मरने से पहले यूं बोलने चाहिए कि भगवान ऐसी औलाद सबको दे, मेरे को बेस्ट बेटा दिया मेरी जिंदगी का। ये सुनने के लिए मैं काम कर रहा हूं, राइट, दैट इज माय पर्पस। क्या आपके पास पर्पस है? कभी बिना पेट्रोल मोटरसाइकिल चलते हुए देखा है क्या किसी ने? कभी किसी ने बिना पेट्रोल मोटरसाइकिल चलते हुए देखा है क्या? देखा है क्या? बराबर। तो आपका पर्पस आपकी गाड़ी का पेट्रोल है। जब बिना पेट्रोल के मोटरसाइकिल नहीं चल सकती ना मेरे दोस्त, तो बिना पर्पस के आप मोदी केयर में सफल नहीं हो सकते। जिस दिन आपके पास मोदी केयर में पर्पस आ गया, कोई माइका लाल आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। क्या ढूंढेंगे वो पर्पस? क्या ढूंढेंगे वो पर्पस? ढूंढेंगे? मेरे पास है, राइट। दोस्तों उससे आगे बात करूं, एटीट्यूड ऑफ फार्मर, रिस्क उठाता है। एक किसान हमेशा रिस्क उठाता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बराबर है। क्या उसे पता है बरसात कम पड़ी तो भी फसल बिगड़ जाएगी और बरसात ज्यादा पड़ी तो भी फसल बिगड़ जाएगी? क्या वो किसानी करना छोड़ देता है? नहीं, वो फिर भी किसानी करता है, क्योंकि उसे पता है यही मेरा प्रोफेशन है। दैट इज कॉल्ड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। उसके बाद में, राइट, वो हार्डवर्क करता है। हाँ, वो रेगुलर हार्डवर्क करता है। वो जाता है, अनाज बोता है, उसकी देख रेख करता है, उसको सींचता है, पसीने से सींचता है, पानी से सींचता है, खाद से सींचता है, वो सींचता है। वो हर चीज को देखता है। अगर कोई रोग लागू पड़ता है तो उसकी नजर रखता है। वो हार्डवर्क करता है। उसके बाद में आता है बिग पेशेंस, शांति, पेशेंस, धैर्य। धैर्य इस बिजनेस में सफलता पाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है धैर्य, पेशेंस। लोग बोलते हैं यार मेरे में पेशेंस नहीं है। अरे पेशेंस होती नहीं है, पेशेंस लानी पड़ती है। पेशेंस, एक अनाज बोने के बाद में वो दूसरे दिन सुबह में ऐसा नहीं सोचता कि अब 2-4 दिन में फसल काट लूंगा। उसे पता है 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने लगेंगे। पेशेंस, पेशेंस, पैशन के साथ काम करना और पेशेंस से उसका वेट करना, पेशेंस के साथ काम करना, जुनून के साथ काम करना और पेशेंस से उसका वेट करना। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि हे पार्थ तू कर्म करे जा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कर्म करना तेरा काम है, फल देना मेरा काम है। यस और नो? यस और नो? समीर मोदी जी दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं, गोल्डन हार्ट हैं, पर उन्होंने एक ऐप बनाई है, उसमें बीवी डालोगे तो ही पैसा आएगा। दिल के बड़े अच्छे आदमी है वो, समझ पा रहे हो मेरी बात को? राइट है। और बिना बीवी के पैसा आएगा, बराबर है। वो नहीं, वो एक पिक्चर थी, संता आएगा, संता आएगा, बराबर है, कुछ नहीं आएगा अगर आपने पेशेंस, पैशन और सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवर्क नहीं किया तो। और अगर किया तो आपको वो आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। कहते हैं सोचना है तो ऐसा सोचो कि सोच को भी सोच आ जाए कि क्या सोच लिया।
सोचना है तो ऐसा सोचो कि सोच को भी सोच आ जाए कि क्या सोच लिया। पर विडंबना इस बात की है कि ऊपर वाले ने हमें तो भेजा, पर भेजा ही नहीं, भेजा तो क्या भेजा। है ना, ऊपर वाले ने हमें तो भेजा पर भेजा ही नहीं, भेजा तो फिर क्या भेजा। है ना, बराबर। तो भेजा चाहिए इस इंडस्ट्री को समझने के लिए, इस कंपनी को समझने के लिए, और कलेजा चाहिए इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। और ईश्वर की कृपा से हम सारे लोगों के पास भेजा और कलेजा दोनों है ना। मैं सच में आज गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को कि मैं उस धरती पे आया हूं जिस धरती ने पूरी दुनिया को एक चिड़िया से बाज लड़ाने की सीख दी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो इस पावन धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, राइट, कि मैं आज इस जगह पे आया हूं। आप अगर कोई आपके पास कोई चक्कू हो ना और काट के निकलो देखोगे तो खून भी जो है ना पॉजिटिव निकलेगा, राइट। बिग पेशेंस। उसके बाद में आता है बिलीफ ऑन गॉड। बिलीफ ऑन गॉड। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता मेरे दोस्त, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो आप लोग यहां पे कैसे आ गए? अब आप क्या समझते हो, वो मुकुट पहन के नीचे आए और बोले पर्स, मैं ही बोल रहा हूं कर। है ना, बराबर है। एक पंडित के पास एक मंदिर में एक आदमी रोज जाता था कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे। तो पार्वती माता ने शिव शंकर से बोला कि यार इसकी एक लॉटरी क्यों नहीं लगाते, कितने दिनों से आता ही है। अरे बोले मैं तो कब से लॉटरी लगाने को तैयार हूं, टिकट तो खरीदे। तो हमारी पोजीशन जो है वो टिकट खरीदने वाली है। अगर आपने टिकट खरीदा है और टिकट पे नंबर रखा है तो आपको सिर्फ पेशेंस से रोज सुबह अखबार उठा के देखना है लॉटरी लगी क्या। 52 पत्ते की कैट होती है, 52 पत्ते की कैश ताश, उसमें भी 4 इक्के होते हैं, पर याद रखना उसमें जोकर भी होते हैं, और जोकर बाजी बिगाड़ देता है, और इक्के एकदम से निकलते नहीं है, इक्कों के लिए पत्ते पलटने पड़ते हैं। कितने विजय अग्रवाल इस अमृतसर में घूम रहे होंगे, जाके पकड़ो और उनकी जिंदगी बना दो, आपकी 7 पीढ़ी की जिंदगी बन जाएगी। मोदी केयर 26 साल से चल रहा है, मोदी केयर 26 साल से चल रहा है, और 26 साल में 6 साल पहले मोदी केयर मेरे पास आया तो मुझ तक पहुंचने के लिए 20 साल लग गए मोदी केयर को, या मुझे मोदी केयर तक पहुंचने के लिए 20 साल लग गए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो कितने लोग घूम रहे हैं। वो होती है, वो जब ईसा मसीह को ऐसा लगाया जा रहा था, कील पे ठोका जा रहा था, तो ईसा मसीह ने, कोई ना समझे तो इस बात को हमेशा, इस प्रार्थना को हमेशा दोहराना। जैसे वो प्रार्थना, समझ गए बात को? हे ईश्वर इन्हें माफ करना, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। पता चलता है कि रायता फैल गया। हाँ है ना, राइट है। और रायता फैलने के बाद समेटना मुश्किल होता है, राइट। तो बिलीफ इन गॉड, सिंपल। वी आर नॉट एन प्रोडक्ट और बिजनेस, वी आर इन फ्रेंचाइजी बिजनेस। हम लोग फ्रेंचाइजी, मैं फ्रेंचाइजी हूं और ये आप सब भी फ्रेंचाइजी हैं। अगर आपको किसी ने प्रोडक्ट, अगर मोदी केयर को प्रोडक्ट बेचना होता ना बॉस, तो वो एक ब्रांड एम्बेसडर लगाता, टीवी पे ऐड करता और आप खुद ब खुद जाके प्रोडक्ट बेचते, बराबर, खरीद लेते, बराबर है। वी आर अ फ्रेंचाइजी बिजनेस। मैंने एक फ्रेंचाइजी बड़ौदा में खोली, किसी ने, बड़ौदा से लाखों फ्रेंचाइजी हुई और लाखों से अब करोड़ों फ्रेंचाइजी है। ऐसी ही मोदी केयर में 55 लाख फ्रेंचाइजी है। कितनी है? 55 लाख फ्रेंचाइजी आज मोदी केयर में है। और उस फ्रेंचाइजी के मालिक कौन है? हम। कौन है? राइट, ओके। ये सारे लोग भी तो नेटवर्क बना रहे कि नहीं बना रहे? इसने भी नेटवर्क बनाया अपना, हाँ या ना, राइट। इसने भी नेटवर्क बनाया अपना, यस और नो, राइट। तो हम लोग भी जो, इसने भी नेटवर्क बनाया अपना, ये सारे के सारे। और एक बात बताऊं, अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करोगे, ये बात लिख कर लेके जाना, अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करोगे तो याद रखना कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको काम पे लगा देगा, राइट। तो या तो अपने सपने पूरे कर लो काम करके, बराबर है, या तो किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए ईश्वर ने आपको बनाया। और ये बात मुझे समझ में आ गई।
मुझे समझ में आ गया कि नहाता मैं हूं ऐश्वर्या गोरी हो जाती है, मैं नहाता मैं हूं कैटरीना करीना गोरी हो जाती है। मैंने उस दिन से समझ में आया कि मेरी मेहनत के पैसे से कोई और पैसे वाला बन रहा है, मेरी मेहनत के पैसे से उसके बच्चे फॉरेन टूर कर रहे हैं, मेरी मेहनत के पैसे से वो अच्छे बंगले में रह रहे हैं, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बस ये बात मुझे समझ में आई आज से करीब करीब 6 साल पहले। मैंने उनको अमीर बनाना बंद किया, मैंने मेरे घर पे आज 2-3 गाड़ियां खड़ी हो गई, मैं अमीर बन गया। यह मोदी केयर की ताकत है, राइट। इन सारे लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है सर, इन सारे लोगों ने। ये क्या करता है सर? लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, हाँ या ना, राइट। ये क्या कर रहा है? लोगों को, इसने मैसेजिंग का नेटवर्क बनाया, इसने क्या किया, इसने यूट्यूब का नेटवर्क, अपने वीडियोस का नेटवर्क बनाया। सेम उसी तरीके से, राइट, इंडिया फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इज मोदी केयर। कोई मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि विजय भाई आपकी कंपनी में क्या है, क्या है आपकी कंपनी में? मैंने उसको सिर्फ एक ही सेंटेंस में खत्म कर दिया कि देख बेटा, बाप बाप होता है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बाप सिर्फ एक है, उसका नाम है मोदी केयर। पूरे हिंदुस्तान में जब नेटवर्किंग का एन नहीं पता था ना किसी को, राइट है, तो 30 मार्च 1996 में एक बाप ने मोदी केयर को शुरू किया और इसीलिए आज इसको नेटवर्किंग इंडस्ट्री का बाप बोलते हैं और उसका नाम है मोदी केयर। वो शहंशाह पिक्चर में बोलता है ना कि नाम क्या है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है मोदी केयर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, राइट। और आप यकीन मानना दोस्त, आप यकीन मानना, मैं आपको बहुत दिल से बोल रहा हूं कि आज सही समय है मोदी केयर करने का। आज सही समय। पिछले 26 सालों में तो हमने करवट भी नहीं बदली। लोग बोलते थे बच्चा है बच्चा, आज इसने जवानी में कदम रखा है, अभी तो ये तहलका मचाएगा, अभी तो ये तहलका मचाएगा। असली उड़ान बाकी है, राइट है, पर वो असली उड़ान देखने के लिए आपका रहना जरूरी है। तैयार है? तैयार है? अपने आप को मोटिवेट करने के लिए तैयार है? अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार है? अपने कमिटमेंट पे कायम रहने को तैयार हैं? अपने सपने, अपने पर्पस को ढूंढने के लिए तैयार हैं? अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हैं? तो मोदी केयर आपका साथ देने को तैयार है। एक बार जोरदार ताली आप लोगों के लिए, राइट। एवरीवन हैज अ नेटवर्क, हम सारे लोगों के पास नेटवर्क है और उसी नेटवर्क को हमें एसेट बनाना है इस बिजनेस के अंदर। सिंपल, पावर ऑफ ट्रेनिंग, सिंपल, राइट। आप जो भी है, आपकी ट्रेनिंग, आपकी अपलाइन, आज मैं दिल से एक बार फिर से आपके सारे जीबीडी अपलाइन और आपके ग्रेट लीडर श्री मुनीश चोपड़ा जी के लिए मैं चाहूंगा आप अपनी जगह पे खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए, जोरदार शाउट। कहना चाहूंगा, एक जंगल था, जंगल में आग लगी, एक जंगल था, जंगल में आग लगी, सारे प्राणी जंगल को छोड़ के भाग रहे थे। एक जंगल था, जंगल में आग लगी, सारे प्राणी जंगल को छोड़ के भाग रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया बाजू के तालाब में जाके चोंच में पानी भरकर लाके अपने घोंसले में डाल रही थी। एक बंदर भागता हुआ जा रहा था, वो बंदर रुका और उसने चिड़िया से पूछा, वो बंदर रुका और उस चिड़िया से पूछा कि तू पागल है क्या? सारी दुनिया भाग रही है, तू क्यों इसमें पानी डाल रही है? तेरी एक ये जंगल की आग इतनी भयानक है कि सब जला देगी, तू अपनी चोंच भर पानी से क्या करेगी? तू अपनी चोंच भर पानी से क्या करेगी? वो चिड़िया का जवाब सुना और ये जवाब घर लेकर जाना। वो चिड़िया ने कहा कि ये जंगल की आग इतनी भयानक है कि इसका इतिहास लिखा जाएगा। ये जंगल की आग इतनी भयानक है कि इसका इतिहास लिखा जाएगा। तेरा नाम भागने वालों में और मेरा आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तैयार है? आर यू रेडी? थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। जबरदस्त।